नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं। और आज हम आपके लिए 15 प्रश्न लाए हैं, जिसमें से आपको 12 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और आपको यह 15 प्रश्न में से 12 प्रश्न आते हैं या नहीं, यह आपको देखना है दोस्तों, जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, खालिक बारी किसकी रचना है? दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह आपको बताना है। 4 बिंदु आपके सामने दिए गए हैं और सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। खालिक बारी किसकी रचना है? दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है सी, अमीर खुसरो। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है? राउल वेल किसकी रचना है? दिसंबर 2010 में पूछा गया प्रश्न है। 4 बिंदु आपके सामने हैं, तो जल्दी से सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर है बी, रोड़ कवि। राउल वेल रोड़ कवि की रचना है। दिसंबर 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 3 प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। यह आपको याद रखना है, जून 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है नंबर 4, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, सरहपाद। सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नंबर 5 प्रश्न है, पौम चरियू किसकी रचना है? जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। तो जल्दी से सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वयंभू। स्वयंभू पौम चरियू की रचना की स्वयंभू ने। तो यह आपको याद रखना है। छठा प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है?
तो सही उत्तर आपको देना है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सिद्ध साहित्य। तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ए बिंदु बिल्कुल ठीक है। 7वां प्रश्न है, पौमचर्यू किसकी रचना है? जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वयंभू। पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। यह आपको याद रखना है। जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 8 प्रश्न है, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? दिसंबर 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सिद्ध साहित्य है। यह दूसरी बार प्रश्न आया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और नंबर 9 प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से अपना उत्तर दे दोस्तों। हम आपके लिए सभी प्रश्न ऐसे लाएंगे जो कि गत वर्षों में नेट की, यूपीएससी की परीक्षा में, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिंदु नंबर सी 10वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 10 प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो जल्दी से सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सरहपा। दोहा कोश सरहपा की रचना है। यह आपको याद रखना है। जून 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 11 प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। दिसंबर 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं। तो जल्दी से सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर है योगेंद्र। तो परमात्मा प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
और नंबर 12 प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं। दिसंबर 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक हैं। तो जल्दी से सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नंबर डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्तवाल गोरखवाणी के संपादक हैं। नंबर 13 प्रश्न है, किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? किस रचना का दूसरा नाम आल्हा खंड है? 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से अपना सही उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है परमाल रासो। बी बिंदु बिल्कुल ठीक है। तो आल्हा खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। अगला प्रश्न है नंबर 14, जगनिक की रचना कही जाती है। जून 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जून 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जगनिक की रचना कही जाती है। तो सही उत्तर आपको चुनना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है परमाल रासो। जगनिक की रचना परमाल रासो है। बी बिंदु बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और नंबर 15 प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दिसंबर 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से अपना सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दामोदर शर्मा। डी बिंदु बिल्कुल ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा हैं। चलिए 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न, हिंदी काव्य धारा के संपादक हैं। हिंदी काव्य धारा के संपादक हैं। दिसंबर 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सही उत्तर आपको देना है दोस्तों। यह सारे प्रश्न आदिकाल से संबंधित हैं और गत वर्षों में नेट की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो जल्दी से अपना सही उत्तर दें दोस्तों। वीडियो को शेयर व लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए इसका सही उत्तर बताएं। चलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। तो हिंदी काव्य धारा के संपादक राहुल सांकृत्यायन है दोस्तों। तो इसमें से अगर आपने 12 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो आप समझ सकते हैं कि आपका आदिकाल 90% पूर्णता की ओर है। ठीक है, 12 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हैं। तो आपकी अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसलिए मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।